जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 15 देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। देखिए ये सब जो प्रश्न है ये लूसेंट का प्रश्न है, जो कि आपको लूसेंट का प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सुने होंगे आप कि लूसेंट का प्रश्न कोई भी एग्जाम में ही आता है, इसलिए हम आप लोग के लिए लूसेंट का प्रश्न रोज लेकर आते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और रोज डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए जीके जीएस का, और भी चैप्टर वाइज प्रश्न हम लोग करते हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आप कोई भी सरकारी जॉब का तैयारी करते होंगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। देखिए लूसेंट का प्रश्न है और चैप्टर नंबर 6 है गुप्त काल। गुप्त काल का जो आगमन हुआ था 319 से 540 ईसा पूर्व तक हुआ था। तो गुप्त काल आगमन कब हुआ था? 319 से 540 ईसा पूर्व। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश का संस्थापक था कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त का था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गुप्त किसके सामंत थे? बताइए गुप्त किसके सामंत थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के सामंत थे गुप्त। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? बताइए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 नंबर का आपका सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, पहले यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा कह रहा है, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है तो ये समुद्रगुप्त का है। बिलासड स्तंभ खेल है जो ये कुमारगुप्त का है, और भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त का है, और मंदसौर जो ये है मंदसौर लेख ये बंधु वर्मन का लेख है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बताइए गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो गुप्त काल में ऐसा कौन सा व्यक्ति था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सब जो प्रश्न है कितना पूछा हुआ है। लूसेंट का प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो आप लोग अगर लूसेंट का प्रश्न कर लेते हैं आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? बताइए गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो भाषा थी संस्कृत। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इतिहासकारक B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत के नेपोलियन कहकर पुकारा है? बताइए इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो किसको पुकारा है? तो समुद्रगुप्त को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। जो इतिहासकारक B.A. स्मिथ हैं इन्होंने विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, तो समुद्रगुप्त को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं केवल आप तो लाइक कर ही सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? बताइए गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? बताइए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो काला एवं स्थापत्य के लिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गुप्त वंश काला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अजांता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? बताइए अजांता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। अजांता कलाकृतियाँ जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है
कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे, बताइए। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि जो कालिदास थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजांता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है, बताइए। अजांता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। जो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, बताइए। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, कौन था वो? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ये उत्तर युग में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सब जो है कितना प्रश्न पूछा हुआ है। लूसेंट का प्रश्न एकदम 100% इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बताइए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भानुगुप्त से। जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त से संबंधित है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। फाहियान आपका जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, बताइए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? तो भारतीय संस्कृति का आपका स्वर्ण युग था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रश्न अगर ये सब कर लेते हैं तो नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको कोई भी चैप्टर का प्रश्न दे देगा तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग केवल अच्छे से हमारे जितना भी वीडियो है सबको आपको लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर एग्जाम देने से पहले। देखिए क्वेश्चन दिया है, फाहियान कहाँ का निवासी था, बताइए। तो जो फाहियान था आपका निवासी था चीन का, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जो फाहियान था आपका चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, बताइए। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाकटिक का शासन था। सेतुबंध रचनाकार प्रवेश द्वितीय था जो ये वाकटिक का शासन था, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, बताइए। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया, बताइए। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, कहम स्तंभ लेख में। स्तंभ गुप्त को सक्रोपम कहा गया है, सक्रोपम, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, बताइए। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, कौन सा जगह पर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में मूर्तियों को बनवाने के लिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण प्रक्रम जो शुरू हुआ वो गुप्त काल में चालू हुआ, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो ये विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका शकों का उन्मूलन करने के बाद, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, बताइए। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा।
जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं वो हैं विष्णु। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बताइए कौन सा खुशी में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं। शकों को पराजित करने के बाद राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महरौली, महरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? बताइए, महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ सदी ईस्वी में राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, फाहियान और हेनसोंग, हेनसोंग ने के राज्यों को देखा? बताइए, फाहियान और हेनसोंग ने किस राज्यों को देखा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः को देखा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को राज्यों में देखा। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्वेश्चन, धन्वंतरी, धन्वंतरी थे? बताइए, धन्वंतरी क्या थे? तो धन्वंतरी बताइए क्या थे? तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बताइए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी ये राजतंत्रात्मक थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की, ये जो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है ये फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बताइए, फोकुओ की में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं मिलता है आपके फूकुओ की में। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य काला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? बताइए, गुप्त स्थापत्य काला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? बताइए, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16, 17 और 19। 16, 17 एवं 19 में हुआ। मतलब अजंता की जो गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17 एवं 19 का जो निर्माण हुआ है गुफाओं का ये आपका गुप्त काल में हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? बताइए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय से। जो अमरकोश के लेखक अमर सिंह है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन, हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि थे? बताइए किस शासक का दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा समुद्रगुप्त के। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के जो लेखक हैं हरिशेन, ये आपका समुद्रगुप्त के शासक के दरबारी थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? बताइए गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? बताइए क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इनको क्लासिक युग कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? बताइए सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो जो सारनाथ के जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण बताइए कब हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्त काल में। सारनाथ के जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? बताइए गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो दिनार। गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा है उसको दिनार कहा जाता था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालिदास। जो कुमार संभव महाकाव्य है इसको कालिदास लिखे हैं। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का आपका युग है गुप्त युग। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय आपका गुप्त काल में निर्माण हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? बताइए गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो थी उपज का ठगा भाग, उपज का जो है यह छठा भाग है, उपज का छठा भाग है। ये गुप्त युग में भू राजस्व का दर जो था वो उपज का छठा भाग। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सोल्यूशन का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग सोल्यूशन हम करा रहे हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए आसानी से। आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अपने अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।